ओम शांति। रोज अपने बच्चों को ऐसे दुआ दीजिए और फिर देखें उनकी ज़िंदगी में कैसे चमत्कार होता है। देखिए, आज का वीडियो एक बहुत ही ख़ास और बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक पर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया और मैसेज भी किया व्हाट्सएप पर। उन्होंने बताया, उनकी एक ही डिमांड थी कि हम अपने बच्चों के ऑरा को हम कैसे क्लीन करें, उन्हें कैसे ब्लेसिंग दें और उनके जीवन को लेकर के किस तरह से हम नई-नई अफ़र्मेशंस बोलें ताकि अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकें। इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए मुझसे कई लोगों ने रिक्वेस्ट की और बहुत समय के बाद मैंने उनके रिक्वेस्ट पर आज ये वीडियो बनाया है। देखिए, अगर आप एक माता-पिता हैं तो आपके जीवन का 99% कर्षण केवल और केवल अपने बच्चों के लिए होता है, फिर चाहे वो बच्चे छोटे हों या वो बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। देखिए, क्या आप जानते हैं कि जब आप अनजाने में अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम मेरी बात ही नहीं सुनते, तुम्हारा ध्यान तो पढ़ाई में लगता ही नहीं, तुम्हारा क्या होगा? तो आप केवल अपनी चिंता ज़ाहिर नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप अपने अनजाने जाने में इस बात को आप ध्यान रखना, आप जाने अनजाने में अपने ही बच्चों के ऑरे को, उसके पूरे आभा मंडल को नेगेटिव एनर्जी से भर रहे होते हैं। देखिए, एक माता-पिता के शब्द और मन से निकली भावनाओं में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी बच्चे की किस्मत को गढ़ भी सकती है और उसे बिगाड़ भी सकती है। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे माता-पिता रोज़ाना सिर्फ 2 मिनट भी निकाल कर अपने शब्दों और दुआओं की मदद से अपने बच्चे के आभा मंडल को इतना मजबूत और पॉजिटिव बना सकते हैं कि दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी बुरी नज़र या गलत संगति आपके बच्चे को छू भी नहीं सकती है। आज के वीडियो में आपसे साझा करेंगे वो जादुई ब्लेसिंग्स और तरीके जो आपके बच्चे की बुद्धि, एकाग्रता और किस्मत के बंद दरवाज़ों को खोल देगी। अगर आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य और उसकी सुरक्षा को लेकर के गंभीर हैं तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऑरा क्या होता है, यानी आभा मंडल क्या होता है। देखिए, हर बच्चे के चारों तरफ ऊर्जा का एक अदृश्य एनर्जी शील्ड होती है, जिसे हम ऑरा या उसका आभा मंडल कहते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसका ऑरा सबसे ज़्यादा नाजुक और सेंसिटिव होता है। जब माता-पिता गुस्से या चिंता में आकर बच्चे को बार-बार कहते हैं कि तुम तो आलसी हो, तुम्हारा दिमाग ही नहीं चलता, तुम कभी सुधरोगे नहीं, तो ये शब्द एक तीर की तरह काम करते हैं। इससे बच्चे के ऑरा में एनर्जी लीक हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है और उसकी किस्मत के रास्ते रुकने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक गुड न्यूज़ ये भी है कि जिस माता-पिता के शब्दों से ऑरा कमज़ोर होता है बच्चे का, उन्हीं माता-पिता की एक सच्ची ब्लेसिंग्स और प्यार बच्चे के ऑरा को लोहे की तरह मजबूत बना सकता है। चलिए, आज आपको बताएंगे 3 ऐसे खास ब्लेसिंग्स जो आप अपने बच्चों को अगर डेली देना शुरू कर दें तो आपके बच्चे का ऑरा एकदम लोहे की तरह मजबूत हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली जो ब्लेसिंग होती है, जो जब बच्चा आपका सो रहा हो ना, तो उसको दी जाने वाली अदृश्य सुरक्षा कवच वाली दुआ, यानी कि बेड टाइम प्रोटेक्शन ब्लेसिंग। देखिए, जब बच्चा रात को सो रहा हो या सोने जा रहा हो तो अपने बच्चे के सिर के पास बैठ जाएं, हल्का सा अपना हाथ उसके सिर के ऊपर हवा में रखें और मन ही मन या हल्की आवाज़ में कहें। आप अगर यूँ मन ही मन कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अगर आप आवाज़ में बोलते हैं तो हो सकता है कि बच्चे की नींद खुल जाए, इसलिए आपको मन ही मन बोलना है। और आपको क्या कहना है? हे परमपिता परमात्मा, हे यूनिवर्स,
हे ईश्वर, आपका दिव्य प्रकाश मेरे बच्चे को चारों तरफ से घेरे हुए है। मेरा बच्चा पूरी तरह से सेफ और शांत और तनाव मुक्त है। परमपिता परमात्मा, आप जानते हैं मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। ये आपकी ही संतान है और ये आपके ही सुरक्षा कवच के अंदर है। मुझे तो आपने इसकी पालना करने के लिए मुझे इसके निमित्त बनाया है। मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, ये आपकी ही संतान है और ये आपका बच्चा पूरी तरह से सेफ और शांत है और तनाव मुक्त है। रात भर इसकी बॉडी और इसका माइंड पूरी तरह हील हो रहे हैं। और आप चाहे ना तो जो ये मैंने लाइंस अभी बोली है इसको लिख भी सकते हैं अपनी डायरी में, और फिर बाद में आप इसको देख करके भी बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए, सोते समय जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो रात को जब ये ब्लेसिंग आप अपने बच्चे को देते हैं तो उसके अंदर के सारे डर, सारा चिड़चिड़ापन और चिंता एकदम ख़त्म हो जाती है। अगर आपको लगता है कि बच्चे को चिंता नहीं होती तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज के टाइम पर हमसे भी ज़्यादा चिंतित, परेशान और डरे हुए हमारे बच्चे होते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं दूसरी ब्लेसिंग्स। और ये जो दूसरी ब्लेसिंग्स है ना, ये बच्चे के फोकस और उसके विजडम के लिए आप ब्लेसिंग देंगे। ये आपको तब करना है जब आपका बच्चा स्कूल जा रहा हो या पढ़ाई करने बैठ रहा हो। अब किसी का बच्चा अगर बड़ा है और वो अपने जॉब को लेकर स्ट्रगल कर रहा है, कॉलेज जा रहा है या कहीं किसी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा है और अपने जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा है या कहीं भी अपने फ्यूचर के लिए बाहर निकल रहा है, तो उस टाइम पर आप ये ब्लेसिंग दें अपने बच्चे को। तो देखिए बच्चे क्या करना है, आपको बच्चे का माथा चूमकर या उसके कंधे पर प्यार से हाथ रख करके कहें, परमपिता परमात्मा, शिव बाबा, हे भगवान, ये आपका बच्चा है और ये आपकी दिव्य संतान है। ये बच्चा बहुत बुद्धिमान, समझदार, तेज और पावरफुल मेमोरी वाला है। ये जो भी पढ़ता है इसे बहुत आसानी से याद हो जाता है। इसका फोकस हमेशा सही और कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में रहता है। अगर आप रोज़ सुबह ये बोलना शुरू कर देंगे ना तो बच्चा खुद ब खुद उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। और अगर वो किसी जॉब के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए स्ट्रगल कर रहा है तो उसका जो अवचेतन मन है ना, उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अपने आप कंसंट्रेट होकर सही दिशा में जाने लगेगा, क्योंकि वो आपकी इस ब्लेसिंग से एक्सेप्ट कर लेगा कि मैं बुद्धिमान हूँ। और अब हम बढ़ते हैं तीसरी ब्लेसिंग्स की ओर, जो कि बच्चे के उज्जवल भविष्य और भाग्य की ब्लेसिंग है, जो उसके कैरेक्टर और उसके लक दोनों का निर्माण करती है। तो देखिए, दिन में किसी भी समय जब आप अपने बच्चे को मुस्कुराते हुए देखें तो अपना हाथ जोड़कर या अपने दिल पर अपना हाथ रख कर के भगवान से कहें, यूनिवर्स से कहें या जिस भी दिव्य शक्ति, परमात्मा को, भगवान को, गॉड को, जिनको भी आप मानते हैं, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, उनसे आप कहें, इस बच्चे का भाग्य बहुत उज्जवल और महान है। इसके जीवन में हमेशा सही लोग और सही अवसर और ईश्वर का आशीर्वाद आता है। ये एक संस्कारी, दयालु और बहुत सफल इंसान बन रहा है। और देखिए, अब आपके साथ 1 मिनट की एक बहुत ही खास स्पिरिचुअल टेक्निक शेयर करने जा रहे हैं, जिसे ऑरा क्लीनिंग और सीलिंग कहते हैं। देखिए, जब भी आपका बच्चा बाहर से आए या स्कूल से लौटे तो अपने हाथों को ऐसे नीचे की तरफ झाड़ते हुए मन में सोचिए कि आप उसकी दिन भर की थकान और नेगेटिविटी को साफ कर रहे हैं। और फिर अपने हाथों से बच्चे के सिर से लेकर पैर तक हवा में एक गोल दायरा बनाइए और कहिए,
ईश्वर का सुरक्षा कवच हमेशा तुम्हारे साथ है। जैसे नज़र उतारते हैं ना अपने बच्चे की, आपको ठीक वैसे ही कहना है। दूर से ही करिए, बच्चा दूर बैठा है और आप जहाँ भी बैठे हैं वहीं से एक बड़ा सा गोला बनाइए और बस गोला बनाते हुए कहिए, हे ईश्वर परमपिता परमात्मा, ये आपका सुरक्षा कवच है और हमेशा ये बच्चे के साथ में है। ये छोटा सा तरीका आपके बच्चे के हमेशा चिड़चिड़ेपन से, गलत संगति से और बुरी नज़र से रक्षा करेगा। और अंत में हमेशा एक बात याद रखिएगा, बच्चे को बदलने की शुरुआत हमेशा अपने शब्दों को बदलने से होती है। आज से ही बच्चे के सामने उसकी बुराई कहना, दूसरों से उसके कोर्स को कंपेयर करना बंद कर दीजिए। जब आप बच्चे को एक भाग्यशाली और संस्कारी बच्चे की तरह देखना शुरू करेंगे तो वो सचमुच वैसा ही बनता चला जाएगा। याद रखिए, आपके बच्चे के लिए इस दुनिया में सबसे बड़ा सुरक्षा कवच, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स और सबसे बड़ी ताकत आप खुद हैं और आपकी खुद की दुआएं हैं। जब एक माँ या पिता अपने बच्चे के लिए दिल से दुआ मांगते हैं तो यूनिवर्स की सारी शक्तियाँ, सारी पॉजिटिव शक्तियाँ उस बच्चे की सुरक्षा और तरक्की में लग जाते हैं। तो आज से ही अपने बच्चे की कमियों को कोसना बंद करिए, उसे रोज़ाना प्रेम, विश्वास और जादुई ब्लेसिंग का आवरण देना शुरू करिए। आप खुद देखेंगे कि कैसे आपका बच्चा दिन प्रतिदिन शांत, बुद्धिमान और संस्कारी बनता चला जाएगा। तो चलिए, इस खूबसूरत बदलाव की शुरुआत आज से ही और अभी से ही आप करिए। और इसकी शुरुआत आप अभी से कर सकते हैं। आप अपने बच्चे के लिए एक खूबसूरत सा कमेंट पूरे दिल से टाइप करिए और लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरा बच्चा आपकी दिव्य सुरक्षा में है। अगर आज का ये वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो और आपके बच्चे के लिए कोई नई उम्मीद जगाई हो, तो अगर आपको लगता है कि किसी और को भी इस वीडियो की ज़रूरत है तो उस तक इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने बच्चे को आज से ही दिल से दुआएं दीजिएगा। जैसा आपको बताया है वैसा ही परमात्मा की याद से कीजिएगा और अपने बच्चे के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार कीजिए। ठीक है? ओम शांति।